गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे कान्हा की छठी और बस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मुझे बस नहाना वगैरह है और बस आप सभी लोगों को कान्हा की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ पूरा रेडी होके थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ बट अभी मैंने चेंज नहीं किया है। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या पहनना है, मतलब कि छठी है आज तो साड़ी पहन पाऊँगी, गर्मी बहुत है क्योंकि, तो पहनूँगी, अदरवाइज़ मुझे भगवान की पूजा करना है तो मैं ऐसे भी गेटअप में अच्छे से प्रॉपर पूजा कर लूँगी। तो आज भोग में बनता है हमारे यहाँ कढ़ी चावल दही बड़ा पकौड़ी। आप जितने तरह के मतलब भोग लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। मत करो बेटा, बच्चे अगर होते हैं तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शैतान है। शैतान हो ना? नहीं। है? नहीं। और ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा वाला गाना गा दो। हाँ। बरसाने की छोरी वाला। ऐसा नहीं, पूरा अच्छे से गाओ। मोहन के मन ऐसे गाओ। बुलाई गई ना मोनन छुड़ाली गई नैन की बताने की छोरी नाता नानी की राधा गोरी 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 गोरी। हाँ। और बच्चे होते हैं तो अच्छे से मन लग जाता है पूजा पाठ में। परेशान करते हैं हालांकि बट सब मैनेज हो जाता है। तो बस अभी मैं प्रिपरेशन करूँगी उनके छठी की। तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस ताकि आपको ऐसी अच्छी अपडेट्स मिलती रहें। और कैसे मनाते हैं छठी है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आपको और भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ मैं लग गई थी कढ़ी की तैयारी में। मैं फटाफट से बैटर घोला मैंने और बेसन का। हर साल मैं दाल भिगो के तब पकौड़ी बना के और तब काफ़ी मतलब लेंदी प्रोसेस करके बनाती हूँ बट मैंने इस बार झटपट वाला सब कुछ किया है क्योंकि एक्चुअली मेरे थकान अभी मिठी नहीं है इस वजह से। तो मैंने सोचा ये फटाफट से बन जाएगी। तो मैंने ये जो है बेसन घोल के यहाँ पे फटाफट से पकौड़ियाँ छान ली और बहुत अच्छे से ये पकौड़ियाँ छन गई थी। उसके बाद जो है मैंने कढ़ी की तैयारी के लिए मट्ठा वगैरह मैंने रख लिया था पहले ही मंगा के ताकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए तो वो यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पे वही पकौड़ियाँ वगैरह तल रही थी और मैंने बनाए थे आज कढ़ी चावल रोटी भोग के लिए और माखन मिश्री का भोग धनिया की पंजरी। ये सारा आइटम मैंने आज रेडी करके भगवान को भोग लगाने के लिए रेडी करा था। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं दही बड़ा सोच रही थी बट मैंने एकदम से कैंसिल करा क्योंकि इनके गले में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने सोचा कि अभी कोई मतलब नहीं है वो करने का, मतलब दही बड़ा बनाने का कढ़ी के साथ, फिर किसी दिन बना दूँगी। वैसे मैं दही बड़ा बनाती ही रहती हूँ अक्सर। तो यहाँ पे फिर मैं सेकेंड राउंड की पकौड़ियाँ जो है डालने में लग गई थी। कुछ बहुत खामियां दिख रही होंगी, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ बट मैंने बहुत कुछ सीखा है कुकिंग में। जो मैंने कभी नहीं किया है वो सब कुछ मैं अब कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में देखा है, स्ट्रगल किया है कि मैं अब सब कुछ सीख गई हूँ। और सच बताऊँ लेकिन बस सही है कि भगवान की कृपा बनी हुई है कि उन्होंने हमेशा मेरा हाथ थामे रखा है और मुझे कभी भी कहीं भी गिरने नहीं दिया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच भगवान। बस तो यहाँ पकौड़ी छन गई है और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी भगवान जी के लिए। अच्छा शांत हो जाओ। तो यहाँ कढ़ी, तो यहाँ देखिए अच्छे से पूरी पकौड़ियाँ जो है वो मैंने छान लिया है और अब मिलती हूँ कढ़ी बनाकर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और लड्डू गोपाल का सुबह का स्नान हो चुका है मेरे और अभी बाकी है छठी वाला स्नान। तो देखती हूँ कब, 4 बजे का टाइम दिया है पंडित जी ने, तो देखती हूँ कब करा पाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी भी करते हैं तो उन्होंने ही बताया मुझे, तो वैसा ही करते हैं। तो बस
मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ मेरी ये देखिए, कढ़ी को काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी सी निकाल ली अलग से चढ़ाने के लिए। अभी ये थोड़ी और इसको ज़रूरत है पकने की। अभी ये थोड़ी देर और पकेगा, फिर अच्छे से ये पकौड़ियाँ डाल दूँगी। कढ़ी चावल, अब ये मैं रोटी लगाऊँ भोग की पूड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ क्या लगेगा तो वही लगा दूँगी भोग में। क्या हुआ अभी देखती हूँ। बाकी और क्या क्या करती हूँ उसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, तो आगे देखिएगा मैं लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाऊंगी। बस सबसे पहले घी लेंगे और घी से करेंगे हम अपने लड्डू गोपाल की मालिश। छठी के दिन लड्डू गोपाल की मालिश ज़रूर होनी चाहिए, है ना? क्या होनी चाहिए? नहीं दिखा है आता नहीं देखा मम्मा, फिर देखा ना। ये देखिए इस तरह से आप बढ़िया से उनकी बस करने करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, नहीं आप शांत रहना, देखो आप बैठ के शांत रहना। ये देखिए इस तरह से आप थोड़ी देर इनकी मालिश करेंगे। इसके बाद मम्मा एक साफ कपड़े से आप इनको ऐसे पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ दूध लेंगे, ये कच्चा दूध लेंगे और इसमें 3 बार इनको डुबकी लगवाएंगे। 1 2 और ये 3। मम्मा ये 3 टाइम्स जो डुबकी है उसके बाद हम तो पकोगे अंदर। मम्मा तो पको छोड़ा ले रहा था ना। फिर इस तरह से आप एक बार ऐसे जल से ज़रूर नहला दें और ये दूध में भी चला जाएगा तो इनका आशीर्वाद और प्रसाद बन जाएगा। अब इस तरह से इनको ऐसे लेके और अच्छे से क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन हो जाएगा जब नहीं ये यहाँ पे देखिए इनके लिए पीले वस्त्र आए हैं, वो इस चित्र लाओ, इत्र भी लगा दें। दिख रहा है इसको? रहने दो, हम ले लेंगे, छोड़ दो। कोई नहीं, चलो। फिर यहाँ पे इत्र से मालिश करेंगे हम लोग लड्डू गोपाल की अच्छे से। और ये गुलाब का इत्र है, इस मौसम में गुलाब का इत्र लगाना चाहिए। बना लिए। उसके बाद इनको पहनाएंगे ये सुंदर से वस्त्र। बना लिए। तो यहाँ मैंने इनको पहनाई है चांदी की चेन। सबसे पहले चांदी की चेन पहनाई है और मैं इनके लिए लेके आई थी नजरिया, बट वो बहुत बड़ी थी तो वो नहीं पहना पाई। तो होता है ना लड्डू गोपाल की पूजा में कोई कमी ना रह जाए, तब तक कैसे काम चलेगा। इसका मतलब कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए कमी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर कमी रह गई थी, पता नहीं कैसे वो इतना बड़ा हो गया, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं मिला। मैं खुद सोच रही हूँ कैसे ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से उनको चेन जो है कलावा के सहारे बांध दी है अच्छे से, और बहुत सुंदर सी लग रही थी ये चेन। फिर मैंने इनको चांदी की बांसुरी थमाई और उसके बाद चांदी की बांसुरी थमाने के बाद मैंने इनको जो है इनके ऊपर जो माला मुझे लग रहा था सूट करेगा, मैंने वो माला पहनाया। मैं 2-3 माले लेके बैठी थी जो मैं इनके मैचिंग ड्रेस से जाएं, मैं उस तरह का ही पहनाती, क्योंकि जब हम लोग अपने लिए मैचिंग करते हैं तो भाई अपने लड्डू के लिए क्यों नहीं। तो फिर आज मैंने इनका नाम भी रखा है लड्डू, मैं इनको लड्डू ही बुलाऊंगी अब। और उसके बाद यहाँ मैंने जो इनकी बहुत सुंदर सी पायल ली थी, बहुत प्यारी पायल थी और ये ज़्यादातर गिराते रहते हैं पायल, तो मैंने इसका कुछ जुगाड़ सोचा कि ये भी मैं कलावा से बांध दूंगी ताकि जब ये चलें तो इनके चलने की आवाज़ मेरे कानों में छुन्न छुन्न बजती रहे और वो मनमोहक आवाज़ मतलब अच्छा फ़ील कराए, पॉजिटिविटी लाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन में थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी इनकी पायल इनके पैरों में।
और अभी मैं इनका श्रृंगार करवाने वाली हूँ। एक्चुअली जन्माष्टमी तक मना कर दिया था तो मैंने उसे डिले कर दिया, तो मैंने सोचा जन्माष्टमी के बाद करवाऊँगी। मुझे पूरा श्रृंगार नहीं करवाना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आइस करवानी है, क्योंकि आइस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है उनकी, थोड़ा सा निकल रहा है पेंट, तो मैं करा लूँगी तो उससे उनकी खूबसूरती को 4 चाँद लग जाएंगे। फिर यहाँ मैं बाकी तैयारियों में लगी थी। सबसे पहले उनको सिंहासन पे बैठा दिया था, उसके बाद अब मैंने झूले पे रख रही थी आराम से। यहाँ पे गिन्नी भी शैतानी कर रही थी, उसको भी देखना पड़ रहा था बीच बीच में, क्योंकि आज सब कुछ अकेले करना था। हस्बैंड जी आज जॉब पे थे तो इन थे नहीं, तो पॉसिबल नहीं था अवेलेबल होना उनका, वरना काफ़ी कुछ तो वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। गिन्नी को देखना तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट, बट यहाँ गिन्नी ने हंगामा काट रखा था काफ़ी ज़्यादा। हर चीज़ उसको भी चाहिए थी, तो मैंने उसको किसी तरह मैनेज किया। फिर उसके बाद यहाँ मैं लग गई थी लड्डू गोपाल को अपने जो मेरे वहाँ के मतलब मेरी गार्डन के जो फूल हैं वो सारे फूल से मैंने झूला अच्छे से डेकोरेट करा। उसके बाद आज मैंने छठी का स्थान बदला और उसके बाद मैंने काजल पारा उनके लिए, खुद घी का काजल मैंने उनके लिए पारा दीपक जलाने के बाद। उसके बाद यहाँ देखिए मैं आपको दिख रही हूँ ना अपने गार्डन के फूल डेकोरेट करती हूँ। झूले पे मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी थी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन करी है इनकी। और वैसे तो मना करते हैं कि लड्डू गोपाल की हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, बट मन में भाव मेरे यही था कि अगर ये चीज़ें और भी लोगों तक जाती हैं और भी लोग इस चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने भगवान को ऐसे ही सुंदर से सज्जित करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल यही के मन में ये भाव रहेगा कि मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि और भी लोग ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल को सजाएं और सुंदर बनाएं। वैसे तो खुद इतने सुंदर हैं। फिर यहाँ मैंने फटाफट से काजल को दिया जला लिया, क्योंकि मुझे आरती भी करनी थी। यहाँ मैं काजल पारने लगी जो है ताकि मैं उनको अच्छे से लगा लूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने काजल को पारने के बाद उन्हें लगाया। मैंने आज ही देखा था कि काजल को बहुत ज़्यादा ना लगाएं जिससे कि उनका फेस ख़राब हो जाए, तो मैंने हल्का सा बस काला टीका टाइप का लगाया कि उनका चेहरा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पे भोग वगैरह मैं ला के रख ली थी, मैंने बताया ही है मैंने क्या क्या बनाया है भोग में। मीठे में आज मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं मंगाना भूल गई थी इनसे कल, अदरवाइज़ ये पहले से ला देते हैं एक दिन पहले से, बट मैं ही भूल गई तो उनको भी नहीं याद रहा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मीठे में धनिया की पंजीरी तैयार हो जाएगी, तो वो हो गया मीठे में। यहाँ देखिए भोग तैयार हो गया है। जो लोग 56 भोग जन्माष्टमी के दिन नहीं लगा पाते हैं उन्हें छठी वाले दिन छठी वाले दिन 56 भोग लगा देने चाहिए अगर हो सके तो, वरना तो सब कुछ भाव के ही भूखे हैं भगवान, 56 भोग के भूखे नहीं हैं। तो इस वजह से आप जो है ऐसा कर सकते हैं अगर आप नहीं टाइम मिला या नहीं कर पाए हैं तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। मैंने तो लगा दिया था जन्माष्टमी के दिन ही सारे भोग, यहाँ मैं फिर जो छठी में लगते हैं वही भोग मैंने लगाया है। तो यहाँ पर हम लोग आरती करने जा रहे थे, तो यहाँ हम लोगों ने आरती करी और आरती करने के बाद मैंने छोटी ही क्लिप ली थी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता अगर कैमरा ऑन होता है, तो मैं ज़्यादातर पूजा कैमरा ऑफ़ करके करती हूँ या फिर कोई और शूट कर रहा हो तो फिर अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद आरती करने के बाद भगवान जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो है उनको तुलसी का पत्ता अर्पित करा। और यहाँ गिन्नी कर रही थी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी शैतानी, और बस मैं उसके बाद भगवान से मन ही मन कह रही थी भगवान आइए। ली छठी हो गई है टाइम से और मैं पूरी तरह से पसीने से लथपथ हूँ। अभी मेरे लड्डू गोपाल भोग लगा रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दिया है ताकि वो भोग लगा लें और सारी चीज़ें हो गई। बाकी मैं जो भी वीडियो क्लिप होगी वो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। तो बस मेरा व्लॉग यहाँ से होता है एंड, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और सभी लोग इसी तरह से हर साल जन्माष्टमी मनाएं और जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं और सबके परिवार को भगवान खुश रखे, समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे। वैसे ही मेरे भी परिवार को पीछे से मेरे परिवार को भी खुश रखे, समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे प्रभु। तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।